This is your chapter 12, consumer protection. What is consumer protection? पहले तो आप कंज्यूमर वर्ड को समझिए कि कंज्यूमर वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे. What is who is a consumer? First question is who is a consumer? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो हर पर्सन है जो कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है. मैं हूं, मैंने ये पेन कंज्यूम किया है, ये स्टाइलस मेरे हाथ में है, मैं इसको यूज कर रही हूं, तो मैं इसकी कंज्यूमर हूं. आप ये बुक्स आपने परचेज करी है, आप इसकी कंज्यूमर है. आप कोई भी चीज जिसको आप पेमेंट कर रहे हो और आप उसके यूज कर रहे हो, फाइनल कंज्यूमर जिसको कहते हैं, अल्टीमेटली आपने उसको यूज किया है, दैट मीन्स आप वो कंज्यूमर है. तो कंज्यूमर कौन है? जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है. तो कंज्यूमर वर्ड समझ में आया? जो भी पर्सन कोई भी कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूमर है. मैं भी हो सकती हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. तो हर कोई कंज्यूमर है जिसने वो चीज खरीदी है. अब हम बात करें उसके प्रोटेक्शन की. उसको प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? हमने तो भाई चीज ली है, पैसे दिए. अब यहां पे प्रोटेक्शन की बात क्यों आई? प्रोटेक्शन की बात इसलिए आई क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कोई सामान खरीदते हैं तो कंपनी से हमें वो चीज खराब ना मिले. जैसे कि स्पेशली एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का. आप एक फ्रिज खरीद कर लाए, वो करंट मार रहा है, आप यूज कर रहे हैं, आपने आज ही अपने घर में इंस्टॉल किया और वो करंट मार रहा है. आप उसको रखना पसंद करेंगे? आपने हाथ लगा, झन, आपने हाथ पीछे किया, आपको प्रॉब्लम हुई. यानी कि आपको अब आप कंपनी के पास गए, कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी ने बोला कि हम इसको वापस नहीं लेंगे. हमने तो बेच दिया, हमारा काम खत्म है. आपने बोला भाई कल ही मैंने इंस्टॉल करा, परसों मैं करके लाया, कल मैंने इंस्टॉल करा, आज मैं वापस करने आया हूं, आप मना क्यों कर रहे हैं? तो यहां पे जब वो कंपनी मना कर रही है या आपकी वो जो राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वायलेशन मतलब आपकी राइट्स नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पे बात आती है प्रोटेक्शन की. दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तब वहां पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए. तो उसके लिए आपके पास 3 तरीके की कोड्स होती हैं. उन सब के बारे में आगे हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट से. इफ consumers are asked to make greater sacrifices than industries, the country is going to have the greatest shortage of all the consumers. Betty Furness, an American consumer advocate. तो यहां पे क्या होता है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अब अगर वो कंज्यूमर जिसने वो फ्रिज खरीदा फिर वो कंपनी नहीं करती, वो उसको क्या बोलते, चल छोड़ो, तो उसकी चीजों का, उसके पैसे का भी नुकसान है. अब वो कहां जाए, किसके पास जाए, किसको बोले कि मेरे को गलत फ्रिज दे दिया, मना कर रहे हैं बदलने से, उसको नहीं नॉलेज है, तो उसकी राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है. कंज्यूमर के जो उसने जो सैक्रिफाइस किया, आपने अमाउंट का भी मान लो 25,000 का खरीदा है तो 25,000 तो गए, उसके खराब हो गए. कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में, नहीं? तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स कंज्यूमर के साथ हो रही हैं, उन सैक्रिफाइसेस के, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो राइट्स का आपको मालूम होना चाहिए. So consumer protection of consumer against the unfair trade practice of producers and sellers. जो producers and sellers, जो भी persons, producer मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस गुड को, sellers जो उस गुड को बेच रहे हैं, तो जो प्रोटेक्शन होगा वो आपकी उस कंज्यूमर का होगा, क्योंकि वो जो भी चीज है आपकी बिक रही है मार्केट में, वो खराब की है. तो ये वो फ्रिज गलत आया तो वो किसकी गलती थी? बनाने वाले की. चेक क्यों नहीं किया? आप हमेशा बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे थप्पा लगा होता है, क्वालिटी चेक, तो वो चेकिंग क्या की गई आपकी, क्या कहां पे फ्लॉज से आपकी वजह से वो दिक्कत आई है, तो उससे बचने के लिए जो प्रैक्टिस जो वो कर रहे हैं आपके प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, उससे बचने के लिए यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है. ठीक है. अब जनरली कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. अब अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट. जैसे आपने सुना होगा जो लाल मिर्च होती है उसमें ईंट का पाउडर मिला रहे थे, दूध में क्या कर रहे थे, पैकेट वाला पाउडर मिलाकर और दूध बेच रहे थे, मतलब वो पाउडर सा मिलाकर अच्छा भैंस को दूध बचा के बेच रहे. तो क्या है, अडल्ट्रेशन में मिलावटें हैं. तो इस तरीके से वो जैसे चावल में कंकर डाल देते हैं, दैट्स रॉन्ग, नहीं होना चाहिए ना, तो वो अडल्ट्रेशन है. देन पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आपको बताया वो फ्रिज अब आपको 25,000 का दिया गया है,
और आपको कितने का मिला, आपको तो नल हो गया। और मान लो वो 25,000 का था और उसकी वैल्यू थी 7,000, तो कितना ज्यादा नुकसान हो गया आपको। तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी उस चीज की, तभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देन शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स। अब कोई जैसे 1 किलो आपने खरीदा और दुकानदार अब मिलावट करके आपको 800 ग्राम दे रहा है, करते हैं, पहले भी बहुत ऐसे हुए केसेस। तो वहां पे अंडरवेट गुड्स का भी किसकी प्रॉब्लम है, वो सेलर की दिक्कत है, वहां प्रोड्यूसर की दिक्कत नहीं है, उसमें सेलर की दिक्कत होगी। देन क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। अब जो कमी लाना, स्कैर्सिटी मतलब कमी लाते हैं जब गुड्स में, तो वो चीजें वो गुड्स को जो मिलावट करके और उसमें कमी दिखाना, ये सारी चीजें जब कंज्यूमर के साथ हो रही हैं तो उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। And they saying to protect the consumer against the unfair practice of the producer and seller is called consumer protection. Unfair trade practice, word याद रख लीजिएगा, unfair trade practice, उसको हम क्या कह रहे हैं, consumer protection। कंज्यूमर कौन है, राजा है, किसका, मार्केट का, तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। देन अगर जो हमारा कंज्यूमर है, जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर को, अगर उस पे नहीं मिल रहा है, वो सेल करने के बाद उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो देयरफॉर ट्राई टू इंक्रीज द सेल्स बाय ऑल पॉसिबल मीन्स। सम ऑफ द मीन्स adopted to increase sales are such as to serve the interest of both the producers and consumers। यहाँ पे आप दोनों की बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स हो, कंज्यूमर्स हो, उनके जो भी गुड्स हैं उससे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी गुड्स आपने खरीदा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात की है, आप कोई और किसी और गुड की बात कर लो, आप किसी क्लॉथ की बात कर लो। आप मान लो मॉल में गए, आपने 5,000 के कपड़े खरीदे, एक जीन्स लेकर आए फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए, गर्ल्स ही पहनते हैं, बॉयज ही पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीन्स का लेते हैं, आप लेकर आए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, नीचे से आपने ध्यान नहीं दिया, आपने तो सोचा यार मजे करो, ये ऐसे देखा, आपने खड़ा हुआ, आपने जल्दी में उसको पैक कराया, चले गए, तो आपने घर जाके देखा उसमें छोटा सा डिफेक्ट मिला, आपने भाई व्हेन आई एम पेइंग 5,000 तो मैं डिफेक्टिव गुड क्यों लूं, तो वहां पे आपके राइट्स के साथ वॉल्यूशन हुआ, दिक्कत हुई। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, कपड़े भी इनफैक्ट अगर आपको गलत मिल रहा है, उसमें रंग लगा मिल रहा है, कुछ हो रहा है, या कई बार ऐसा होता है आपने कपड़ा खरीदा, वॉश करने के बाद खराब हो जाता है बिल्कुल, तो वहां पे भी आप क्वालिटी पर भी आप सवाल उठा सकते हो कि मैंने मान लो अब आप एक ब्लैंकेट लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल वो ब्लैंकेट आपने 20,000 की खरीदी, आपने उसको ड्राइक्लीन करा, ड्राइक्लीन से कराने के बाद से ऐसा हुआ, तो आप उस ड्राइक्लीन कंपनी पर भी केस कर सकते हो। अगर ड्राइक्लीन कंपनी की प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप जिस कंपनी से आपने ब्लैंकेट लिया है उस कंपनी के आप वहां पे केस कर सकते हो, कंज्यूमर में जाकर अपना डाल सकते हो कि मेरी चीजें बदली नहीं जा रही है, प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो आप बेसिकली क्या करोगे, अब मैं आपको ये बोल रही हूं कि आप जाके सीधा कंपनी पे केस कर दो। अब केस करने का मतलब ये नहीं है कि सीधा आपको देखा अच्छा इसमें तो शॉक लग रहा है, मैं तो सीधा कंपनी पे केस करता हूं, ऐसा नहीं करना है। उसका प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, आप पहले तो उस जिस शॉपकीपर से आपने खरीदा उसे कॉन्टेक्ट करोगे कि मैंने ये 25,000 का फ्रिज खरीदा है और इससे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। फिर वो कंपनी वाले क्या रिएक्ट करते हैं, अगर वो आपको रिप्लेस कर देते हैं इमीडिएटली तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो मना करते नहीं कंपनी से है ये, आप उधर बात कीजिए, तो फिर आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बात करोगे। आजकल तो टोल फ्री नंबर्स भी अवेलेबल है, आपने वहां से बात करी, उन्होंने भी मना कर दिया, जब हर जगह से आपको ना 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 सुनने को मिलेगा, तब आप उस केस में केस करेंगे। इमीडिएटली ये नहीं कि करंट लगा सीधा कंपनी पे केस कर दिया, प्रूफ दिखाओगे आप केस कोर्ट में जाके, क्या आप बोलोगे कि आपने क्यों केस किया है, वो तो बोलेंगे हमारे पास तो ये पर्सन आया ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम लेकर, हम तो कर देते हैं चेंज। तो इसलिए पहले आप कंपनी से कांटेक्ट करेंगे जहां से आपने लिया है, अगर वो लोग उस चीज में कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब आप केस करेंगे। समझ आया? तो अगर वहां से आपकी जो ग्रेवियंसेस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है, तब आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आती है। Now, protecting consumers from unfair trade practice adopted by the producers and sellers of goods and services termed as consumer protection। सिमिलर वही चीज, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, जो भी गलत चीजें हो रही हैं उससे, उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये तो सबको याद हो गया होगा। What is consumer protection? Protecting consumers from unfair trade
practice. Say this in your heart. अपने मन में इसको हाथ के हाथ बोलते चलिए, आपको याद हो जाएगा. Now it not only includes educating consumers about their rights and responsibility, but also help in getting their grievances redressal. अब ये यहाँ पर यही चीज नहीं सिखाता है आपको कि आप ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको एजुकेट भी कर रहा है, सिखा रहा है कि कैसे और किन किन प्रोडक्ट्स पर आप केस कर सकते हो अगर आपको आपकी ग्रीवेंसेस की जो आपकी दिक्कतें हैं उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. जैसा मैं बता चुकी हूं आपको, अगर वो पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तब आप कर सकते हैं. चलो लेट्स टेक सम एग्जांपल कि इंडिया में किस किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. A manufacturer of sunflower oil claims in advertisement publishing in national newspaper that oil is rich in vitamins, minerals and proteins. On testing, all claims were found false. अब कई बार ऐसा ऐड आया, सनफ्लावर ऑयल है जो आपका सरसों का तेल है, उसमें क्या हुआ, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में लिखा कि ये जो आपका तेल है, न्यूज़पेपर में दिया, इसमें विटामिन है बहुत सारे, इसमें मिनरल है, इसमें प्रोटीन है. जब ये टेस्ट किया गया, अब जो आपका फूड प्रोडक्ट्स है ना, वो कौन टेस्ट करता है? FSCCI करता है ना. ये जो कंपनी है ये क्या करती है? आपके फूड प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती है. तो यहां पे क्या हुआ, जब उन्होंने टेस्ट किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, ओके टेस्टेड का स्टैंप लगता है, राइट. जब वो टेस्ट किया गया तो क्या हुआ, फॉल्स पाए गए सारे उनके क्लेम्स कि नहीं, इसमें तो है ही नहीं, प्रोटीन भी नहीं है ना. तो वहां पे क्या हो गया, क्लेम जब फॉल्स हो गए तो कंपनी को बैन कर दिया जाता है. Many cloth manufacturers mark their products as polycotton. कई मैन्युफैक्चरर्स ने क्या कहा, जो कपड़ा हम बना रहे हैं ये पॉलीकॉटन है. Here poly means polyester and non-polyester. The former material is very cheap as compared to the latter and the consumer is not aware of it. उन्होंने पॉलीकॉटन बताकर कपड़े को बेचा, लेकिन वो पॉलीकॉटन ही नहीं था, उसमें कॉटन का कोई नाम, पॉलिएस्टर का कोई नाम निशान ही नहीं था. फाउंड किया, जब कंपनी का टेस्ट किया गया तब देखा कि यहाँ पर तो ये कंपनी गलत प्रोडक्ट बेच रही है. ठीक है. देन अब एक और एग्जांपल लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब मैंने आपको बोला ना, जब कंपनी चेक कर रही है, देखा जा रहा है, तो उसमें क्या होता है फिर आगे जो ये आपके जैसे FSCCI है, ये भी आपके चेक कर रहे हैं. इसी तरीके से जैसे आप गोल्ड में देखो, आपको कौन सा मार्क दिखता है, हॉलमार्क नजर आता है आपको. ऐसी बहुत सारी चीजें ये कंपनीज क्या करती हैं, जो बनाई गई है, इन्हीं प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई है कि गलत चीजें मार्केट में ना बिके. अब मार्केट में गए, अब आपने जाके समोसा खा लिया, ठीक है, आपने तो विश्वास किया कि भाई ताजा खिला रहा है. अब आपने खा ली, पता चला बाद में वो 4 दिन पुराना था, आपके घर जाते ही पेट में दर्द हो गया. तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए आप देखकर आपको कैसे उस चीजों से अवेयर रहना है. यहां पर भी ये जो कंपनीज है रेगुलरली चेकअप करती रहती हैं. ठीक है. देन इंस्टेंट नूडल्स कैन नॉट ओनली बी सोल्ड इन पैकिंग ऑफ 100 grams, बट इन केस ऑफ सम मैन्युफैक्चरर्स देयर आर जस्ट 80 ग्राम नूडल्स इन द पैकेट. अब जैसा मैंने एग्जांपल दिया, 100 ग्राम के आप नूडल्स लेकर गए और कंपनी ने पैकेट में डाले 80 ग्राम के. अब बंद पैकेट आते हैं ना, उसमें तो पहले ही पैकेजिंग लिखी होती है, 100 ग्राम, जैसे फ्रूटी 10 ml लिखी आती है ऐसे. अब जब आपने चेक किया तो वो निकला 80 ग्राम. तो वहां पे भी क्या हुआ, कंपनी की तरफ से फॉल्ट है, कम माल क्यों दे रही है ज्यादा का बताकर. जब उस चीज की 50 रुपीज ले रही है तो पूरी क्वांटिटी देनी चाहिए ना, कम थोड़ी लेंगे आप जब पूरी पेमेंट कर रहे हो. अब ऐसी चीजें आपने कहीं में पेट्रोल से रिलेटेड देखा होगा, कितने लोग वो विवाद करते हैं इस चीज पर कि ये तो भाई 1 लीटर में तो इतनी बटर भरनी चाहिए और ये तो इतनी दे रहा है, वो वाला पेट्रोल पंप तो इतनी दे रहा है, ये इतनी दे रहा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अडल्ट्रेशन क्या होता है, कमी खरीदी होती है. तो इसलिए आप अपनी राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप बिल्कुल बोल सकते हैं. नाउ अ वुमेन गॉट एडमिटेड इन अ सिविल हॉस्पिटल for an appendix operation, but the doctor treated her negligence and removed her gallbladder instead of appendix, and as a result woman died. अब यहाँ पे एक डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस की भी बात हो रही है कि उस लेडी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था,
लेकिन ऑपरेशन में उसने गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया, और रिमूव करते क्या हुआ, उस लेडी की डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके फैमिली मेंबर्स डॉक्टर पे केस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी राइट्स को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब राइट्स वर्ड में बाबा बोल रहे हो, राइट्स वर्ड से मतलब क्या है? राइट वर्ड से मतलब है कि जो भी आपके साथ आपने कोई चीज खरीदी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे करके आप कोर्ट में डाल सकते हो, क्या इससे पहले आप ये चीज जानते थे? नहीं ना। तो यहां पे आपको एजुकेशन जरूर होनी जरूरी है इन चीजों की, कि हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि सीधा आप कंपनी पे नहीं केस करेंगे, आपने क्या करना है, पहले आप जहां से आपने खरीदा उस सेलर से डील करेंगे आप, कि भाई 25,000 का मैंने फ्रिज खरीदा और उसमें ऐसे प्रॉब्लम आई है। अब अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, आप तो सीधा कंपनी पे कॉल करके केस कर दोगे। दूसरी चीज, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ऐसा, तो बिल जरूरी है। बिना बिल के तो वो मुकर जाएगा कि मैंने तो बेचा ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी ऐसी चीज अपील के लिए आप डालेंगे, तो आपको उसकी एजुकेशन होना जरूरी है। तो इसी तरीके से देयर आर सम राइट्स विच आर मेंशन्ड इन योर बुक, जो आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी राइट्स के अगेंस्ट आप लड़ सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? Yes,